नमस्कार मित्रों। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 10th के इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा चैप्टर से पार्श्व क्रम या समांतर क्रम समूहन पैरेलल ग्रुपिंग में हम लोग इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे, अर्थात सिद्ध करेंगे कि 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इस चित्र को देखेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है एक सर्किट है, एक परिपथ को जोड़ा गया है और इस परिपथ का जो विभवांतर है वो भी है। बैटरी के द्वारा जो धारा भेजी जा रही है वह I है और ए बिंदु पर आकर के यह धारा 3 भागों में बट जाती है। एक का नाम I1, दूसरे का नाम I2 और तीसरे का नाम I3 है। यहाँ प्रतिरोध को एक दूसरे के समानांतर जोड़ा गया है। R1 पहले प्रतिरोध का नाम, दूसरे का R2 और तीसरे प्रतिरोध का नाम R3 है और यह B बिंदु पर जाकर के पुनः एक हो जाती है और इसके बाद पुनः I धाराएं प्रवाहित होती हुई यहाँ तक आती है। और इसमें हम दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि इसी तीनों प्रतिरोधों को एक समतुल्य प्रतिरोध के रूप में एकल जो चित्र है उसमें दिखाया गया है और इसके समतुल्य प्रतिरोध को आरपी मान लिया गया है। आरपी का मतलब हुआ रेसिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुप, तो आरपी हो गया पैरेलल से पी, तो आरपी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आई धारा जा रही है और यह पुनः इससे गुजरती हुई आई ही वापस आ रही है और यह जो है इसमें ए और बी बिंदु के बीच विभवांतर भी है। यानी तीनों प्रतिरोधों का जो मतलब, जैसे अब इस प्रतिरोध को अगर हम देखें, I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका भी एक सिरे और दूसरे सिरे के बीच विभवांतर भी है। इसमें भी एक सिरे और दूसरे सिरे के बीच विभवांतर भी है और तीसरे में भी एक सिरे और दूसरे सिरे के बीच का विभवांतर भी है। तो अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ हम देख रहे हैं कि I जो है वो 3 भागों में बट रही है। तो हम I बराबर यहाँ लिख देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिख देंगे। इससे पहले हम एक बार भाषा फिर से दोहरा लेते हैं। मान लिया कि चित्रानुसार परिपथ को सजाया गया है जिसमें बैटरी के द्वारा I धारा प्रेषित की जा रही है और ए बिंदु पर आकर के धारा 3 भागों में क्रमशः I1, I2 और I3 बट जाती है। इसमें प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 जोड़े गए हैं। पुनः बी बिंदु पर आकर के तीनों प्रतिरोध एक हो जाती हैं। तीनों जो मतलब ये जो तारे हैं वो एक होकर के आगे जो धारा I यहाँ से प्रवेश कर रही थी, जो 3 भाग में बट रही थी, पुनः I ही धारा वापस आ रही है और ए और बी बिंदु के बीच का जो विभवांतर है वो भी है। और दूसरे चित्र में इसी को संक्षिप्त रूप में दिखाया गया है कि I धारा प्रवाहित होती हुई यहाँ आ रही है और इसका तीनों का समतुल्य प्रतिरोध आरपी है, पुनः I धारा वापस आ रही है। तो I बराबर हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम देखेंगे कि मान लिया कि ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी है, यानी ए और बी बिंदु के बीच का जो विभवांतर है वो भी है और प्रत्येक प्रतिरोधक ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है, यानी तीनों प्रतिरोधक जो है वो ए और बी के बीच ही है। तो इस वजह से क्या होगा कि तीनों के बीच, सिरों के बीच का जो विभवांतर भी होगा। तो ओम के नियम से हम लोग ओम के नियम से जानते हैं कि भी बराबर होता है IR। तो इसी सूत्र से ओम के नियम से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा तो हम यहाँ पर I1 का मान निकालेंगे। तो I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा I1 बराबर, चूंकि I बराबर V बट्टे R होता है, तो I1 बराबर हो जाएगा V, चूंकि तीनों का विभवांतर भी है लेकिन पहले का प्रतिरोध है R1, तो I1 बराबर हो जाएगा V बट्टे R1। अब इसको पुनः हम I2 का मान निकालेंगे, तो I2 बराबर हो जाएगा इसी तरह से V बट्टे R2 और इसी तरह से I3 का मान निकालेंगे
तो I3 बराबर हो जाएगा V/R3। अब इस तरह से क्या होगा, तो इनको जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि पहला जो हमारा समीकरण है वो जिसको हम इसको अगर हम मान लेते हैं समीकरण 1, तो इस तीनों का जो मान है उस I1 I2 और I3 का मान, इस तीनों का मान हम इस समीकरण में रख लेंगे। तो लिखेंगे इनके मान को समीकरण 1 में रखने पर, इनके मानों को समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में हम जब रखेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग देख लेंगे। अब ये है, अब इसमें हम देखेंगे तो I बराबर हो जाएगा, I1 के जगह पर V/R1 दे देंगे, प्लस फिर I2 के जगह पर दे देंगे V/R2, फिर I3 के जगह दे देंगे V/R3। ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर एक चीज है कि यदि A और B बिंदु के बीच, यानी इसके और इसके बीच का जो विभवांतर है, समतुल्य मतलब प्रतिरोध अगर RP है, यानी A और B बिंदु के बीच का जो तीनों प्रतिरोध है, इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है, इसमें हम लिखेंगे कि यदि A और B बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध, A और B बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध जो है वह RP है। समतुल्य प्रतिरोध यदि RP है, प्रतिरोध RP है, तो यहाँ पर जो समतुल्य प्रतिरोध होगा तो वो RP है। तो RP बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, तो I बराबर तब क्या हो जाएगा, चूंकि तीनों में I धारा ही जा रही है, तो I बराबर चूंकि V/R होगा, तो V तो तीनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है, इसके और इसके तीनों का विभवांतर मतलब V ही है, तो V/, हो जाएगा RP, यानी I बराबर V/RP हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे, यानी इसको अगर हम समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे कि हम लोगों को समीकरण, यानी यहाँ पर जो है समीकरण 1 में तो हम लोगों ने मान रख दिया, ये हो जाएगा 2। अब 2 और 3 की तुलना कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, अब तुलना करते हैं तो दोनों का हम देखते हैं कि एक पक्ष बराबर है, यानी कौन सा पक्ष बराबर है, दोनों का LHS बराबर है। यहाँ देखिए ये LHS है और इसका LHS है, ये है, तो दोनों का LHS यानी ये जो भाग है दोनों का LHS बराबर है, इसलिए RHS क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो RHS हम बराबर कर देंगे। तो RHS बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब जो है इसके जगह पर जो RHS है वो हम एक दूसरे के बराबर, अब ये हमारा इधर RHS ये है, ये RHS है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब ये इसका देखिए, यहाँ हम लिख लेंगे V/RP, V/RP बराबर, तो V/RP बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब ये जो है ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, या भी क्या करेंगे, तो भी कॉमन, भी हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/RP, या भी से इसको गुना करेंगे तो 1/RP, इस तीनों में भी हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा V × 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्यों होगा ऐसा, तो चूंकि भी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ भी और भी भाग हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, भी में भी से भाग हो जाएगा 1 हो जाएगा, भी में भी से भाग हो जाएगा 1 हो जाएगा, बट्टे में ये R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या होगा, तो भी से भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, तो 1/R
RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से हम देखते हैं तो 1/RP का मतलब हो गया कि इस तीनों प्रतिरोध का जो समतुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम, और 1/R1 का मतलब पहले प्रतिरोध का व्युत्क्रम, 1/R2 का मतलब दूसरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और 1/R3 का मतलब हुआ तीसरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो इस तरह से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको हम भाषा में लिखना चाहेंगे तो इसका हो जाएगा पार्श्वक्रम या समांतर क्रम समूहन पैरेलल ग्रुपिंग में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर एक प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़ दूसरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़ तीसरे प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो इस तरह से हम यहाँ प्रमाणित लिख देंगे और ये हमारा हल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे अर्थात ये हो जाएगा, ये 1/RP बराबर ये हो जाएगा, अर्थात 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह मैट्रिक बोर्ड एग्जाम या CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग बार बार देखेंगे और आसानी से इसको समझ लेंगे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।